हेलो दोस्तों, आज ये प्यारा सा कुशन बनाकर हम लाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये हम तीन कलर से बनाए हुए हैं। एक इस साइड में एक कलर डाले हुए हैं और यहाँ पे हम कुछ इस तरह का डिजाइन बनाते हुए इस पे हम 2 कलर से इसे तैयार किए हुए हैं। ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह का है। इसका एक साइड का भाग इस तरह से बनाए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हम फ्लावर लगाए हुए हैं और देखिए ये इस तरह से आपको आ जाएगा साइड में। देखिए साइड में ये इस तरह से आ जाएगा और ये सामने का भाग है जो देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम यहाँ पे ऊन लिए हुए हैं 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। एक सर्किल हम यहाँ पे बना लिए हैं और देखिए सर्किल बनाने के बाद में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया तैयार किए हैं। कितने लाइन में कितने पीस में हम तैयार किए हैं देखिए यहाँ पे हम गिनते हैं। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें यहाँ पे चूँकि छोटा बनाना है, इस तरह का हमें छोटा बनाना है यहाँ पे। तो छोटा बनाने के लिए हम कितना पीस में बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो 12 और देखिए बड़ा में हम कितना बनाए हुए हैं। बड़ा में हम यहाँ से गिनते हैं 3 6 9 10 11 12 और 1 13। मात्र एक पीस ज़्यादा बनाने से आपका ये साइज में अंतर आ गया है। यहाँ पे एक पीस बड़ा बना हुआ ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ एक छोटा कम बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कितना हमारा डबल क्रोशिया एक बार हम फिर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो हमें यहाँ पे 12 बनाना है। 12 बनाना है तो हम 12 ही डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक हम गांठ लगा लेंगे और देखिए 1 2 3 4 चेन ले लेंगे। अब हम बल लेंगे यहाँ पे 3 बार। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 बार बल लेने के बाद हम इस जगह से यहाँ से हुक को डालेंगे बीचों बीच में और इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 और तीसरा बार में हम ये तीनों को बंद कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बनाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हम यहाँ पे 10 बार बनाए। ये अगर हम गिनेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा और अगर ये गिनेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे हुक को इस तरह डालेंगे और यहाँ से एक लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। इसके बाद हम 2 करते हुए इसे बंद करते चले जाएंगे। देखिए दूसरा बार में भी 2 बंद किए हम, तीसरा बार में भी 2। तो इस तरह से 2 बंद करते हुए हम यहाँ पे इसे पूरा बंद कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक चेन ले लेंगे। लेने के बाद हम 2 चेन और लेंगे, 1 और 1 2। अब 3 बार फिर से हम इसी तरीके से बल ले लेंगे। अब ठीक इसके बगल का जो ये देख रहे हैं 2 डबल क्रोशिया के बीच का भाग, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और फिर से इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। देखिए ये इस तरह से तो रिपीट करते चले जाएंगे। तीसरा ये चीज़ हम यहाँ पे बना लेंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे। इस तरह से पूरा यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए तो जान गए किस तरह से बनना है। अब एक बार आप देख लीजिए, एक और हम बनाकर यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से बन रहा है।
तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते हुए पूरी गोलाई में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट किए। अब हम गिन लेते हैं कितना ये बना है। यहाँ से गिनते हैं 2 4 6 8 10 12। तो जैसा कि हम बतलाएं इसमें 12 पीस है, इसमें 13 पीस है, एक पीस ज़्यादा है। तो अगर आपको 13 बनाना है तो एक आप यहाँ से बना लें, यहाँ से एक बना लें। तो चूंकि हमें छोटा बनाना है, बड़ा हम बना चुके हैं काफ़ी, तो हमें यहाँ छोटा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से जोड़ लिए। अगर आपको 13 पीस में तैयार करना है तो यहाँ एक और बना लें, उसके बाद जोड़ें। अब देखिए अब एक हम चेन यहाँ पे लेंगे, इस तरह से फंदे को हम लंबा कर लेंगे और इस तरफ से देखिए हुक को हम यहाँ से डालेंगे, इस तरह डालेंगे और इस तरीके से इस पे निकालेंगे। निकल गया। अब हम 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब बल लेंगे। अब यहाँ पे हम पफ स्टिच तैयार करेंगे 6 बार में। तो 1 2 3 4 5 और एक 6। देखिए 6 बार में तैयार किए। अब इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। अब बीच में 1 2 चेन लेंगे, फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे दूसरा तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इस तरह से हम यहाँ पे तैयार कर लिए। फिर से 2 बार हम चेन लिए, फिर से तैयार करेंगे। अब देखिए अंतर यहाँ पे आपको दिखलाते हैं। छोटा पीस जो हम बनाए हैं यहाँ पे हम 5 तैयार किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 पीस में तैयार किए हुए हैं छोटा में। 5 के बाद से 4 3 2 1 लास्ट हो गया है। लेकिन जो हम बड़ा तैयार किए हुए हैं इस पे देखिए मात्र 1 इसमें हम ज़्यादा बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में 6 बनाए, फिर 5 4 3 2 1। तो बस एक ये चीज़ एक बड़ा हो गया और पफ स्टिच एक ज़्यादा हो गया और एक लाइन भी ज़्यादा हो गया, तो आपको ये बड़ा बन गया। तो अब आप समझ गई होंगी। तो हम चूंकि जैसा कि बतलाएं कि हम छोटा तैयार कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 5 बनाएंगे, 5 पफ स्टिच बनाएंगे। 5 के बाद हम 4 3 2 1 कर लेंगे। ये 5 पीस में बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ हमें करना क्या है, एक चेन दे लिए, इसके बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ लाकर इसे इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर से हम 4 चेन लेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे हम 6 बार लेकर पफ स्टिच तैयार करेंगे। अब एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम 5 के बाद 4 बनाए, फिर 3, फिर 2 1। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। ये तो काफ़ी आसान है। एक यहाँ बना लेने के बाद यहाँ बनाएंगे, यहाँ फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम अगला बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर तैयार किए। यहाँ ऊन को हम कट कर लिए। ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम इसका आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन देने के लिए हमें दूसरे कलर का ऊन लेना है। देखिए आउटलाइन देने के लिए हम इस कलर का यहाँ पे ऊन ले लिए हैं। अब इसे हमें लाकर यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस जगह पे जोड़ने के बाद हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन
लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार किए। अब इसे यहाँ पे हम ले आते हैं ताकि ये अंदर की ओर चला जाए। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बनाए 3 डबल क्रोशिया, यहाँ लाकर हम इसे जोड़ लिए इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे लास्ट हम। इसके बाद आगे बतलाते हैं कि आगे हम किस तरह से बनाए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए गोलाई में। देखिए इस तरह से गोलाई में बन गया हमारा ये। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 4, ढीला चेन लेंगे, टाइट ज़्यादा नहीं करेंगे हम। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, इसे भी यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे किस तरह से इसे पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। अब देखिए अब यहाँ बीच में हम चूंकि इस तरह से लेंगे, यहाँ से लेंगे इस ढंग से और इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब एक बार और हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद एक बार और यहाँ पे इसी स्थान पे एक बार और जोड़ेंगे। ये हो गया। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, ये इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब 4 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे इसे लाकर जोड़ दीजिए। फिर से 4 चेन यहाँ लाकर जोड़ी। लास्ट हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से अब 1 2 चेन ले लिया। अब उनको यहाँ हम कट कर लेंगे और इसे अंदर की ओर डाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बना लेने के बाद इसे हम बना लिए। बना लेने के बाद में अब हमें करना क्या है, जितना बड़ा आपका कुशन है उसके अनुसार ही आप उतना ही चौड़ाई लंबाई चौड़ाई यानी गोलाई में हम बना लेंगे ये चीज़। तो ये हम कितना लंबा में बनाएंगे, जितना आपका कुशन है, जितना आप बड़ा है उस अनुसार बनाएंगे। तो इसे बनाने का तरीका हम आप लोगों को यहाँ पे इसी तरह बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम 20 यहाँ डबल क्रोशिया एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 20 के बाद उसे हम डबल करते चले जाएंगे। डबल करने के बाद फिर एक हम बीच करते हुए एक चेन से 2 बनाएंगे। फिर दूसरा लाइन में यानी कि इस लाइन में एक बीच करने के बाद अगला लाइन में हम 2 बीच करेंगे। फिर उसके अगला 3 बीच करेंगे, फिर 4 बीच करेंगे, 5 बीच करेंगे। इस तरह से बीच करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जैसे कि देखिए कितना लाइन है, यहाँ हम ये डबल क्रोशिया बनाए, 1 से 2 बनाए, 1 2 3 4 यानी कि हम 4 यहाँ पे 4 बीच करते हुए बनाए हुए हैं। एक तरह से आप ये समझ सकती हैं। देखिए अब हम अगला किस तरह से बनाएंगे। ये यहाँ से एक बना लेंगे, ये बना लिए 1, फिर से 2, फिर से 3 4 5। तो 5 बना लेने के बाद फिर अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 5 बनाएंगे। एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए हम 5 बार बना लेंगे। 1 2 3 4
4 5। अब 5 के बाद फिर हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम बनाते हुए इसे जितना बड़ा आपका कुशन है उस अनुसार आप इसमें गोलाई में बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम इसे जितना आप इसका बड़ा आकृति रखना चाहती हैं रख लीजिए। हम यहाँ पे उतना आकृति रख लिए हैं। इसके बाद इतना रखने के बाद में देखिए अब हम किस तरह से बनाए हुए हैं। इस तरफ देखिए, ये इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो कितना यहाँ तक हम बढ़ाए हैं, डबल क्रोशिया यहाँ तक बढ़ाए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 लाइन हम बिल्कुल बिना बढ़ाए हुए बनाए। इसके बाद देखिए इस तरह से 4 चेन लेते हुए चौथा चेन पे हुक को डालकर ये हम जालीनुमा बना लिए हैं। बनाने के बाद में यहाँ पे एक हम डोरी इस तरह से डाल लिए हैं, ताकि हम जब ये डालेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आप इस तरह से यहाँ पे आप इस पे फिट बैठा सके, फिट इस पे आ जाए। तो ये हम कर लिए हैं। तो इतना कर लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये जो हम बना के रखे हुए हैं इसे हमें जोड़ना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बनाने के लिए, यहाँ पे डालने के लिए बीच में एक हम इस तरह से डालेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। तो इसे बनाए हैं हम कितना, देखिए पफ स्टिच बनाए हुए हैं एक ही स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 सर्किल बना लेने के बाद 7 पफ स्टिच बना लिए हैं। और इसका ये किनारी पे आउटलाइन जो हम दिए हुए हैं वो इसे ही, ये जो हम यहाँ पे बना के डाले हैं उसे ही हम यहाँ पे किनारे में डाल चुके हैं गोलाई में। तो ये एक फूल प्यारा सा तैयार हो गया। इसे हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से सिल देंगे। तो इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब हम इसे आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़े हैं हम 2 को मिलाते हुए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, जैसे कि देखिए अभी हम ये 2 को मिलाकर जोड़े। एक बड़ा है साइज में, एक छोटा है। अब जो अगला जोड़ेंगे वो थोड़ा सा फिर से बड़ा होगा साइज में। तो इस तरह से हम मिलाकर जोड़ेंगे। देखिए अब इसे हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम दोनों को जोड़े हुए हैं, तो ठीक उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ ये दोनों को जोड़ लेने के बाद जो हम अगला जोड़ेंगे, यहाँ पे लाएंगे हुक को और इसे इस तरह से जोड़ लिए इस ऊन को। अब इसे लाएंगे और सीधा उल्टा को ध्यान में रखते हुए हम इसे भी यहाँ पे जोड़ते हुए बुनेंगे। देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, ये इस तरीके से दोनों में डालें। अब यहाँ पे हम एक फिर से दोनों में डालेंगे 2। अब देखिए अब एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे दीजिए, 1 2 3 4 5 है इस पे और इस पे है 1 2 3 4 5 6 पीस है इस पे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में यहाँ पे ला सकती हैं। देखिए नहीं अगर ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे इस पे मिलाकर जोड़ सकती हैं। तो चलिए हम इसी पे मिला के जोड़ते हैं ताकि आप बिल्कुल भी यहाँ पे आपको गड़बड़ ना हो। अब इस पे लाएंगे हम हुक को और इस पे जोड़ेंगे 1 2 3 4। एक स्थान से हम 4 बार जोड़ेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और अगर आप 3 या 2 करेंगी तो टाइट हो जाएगा, सिकुड़न आ जाएगा। 1 2 3 4। फिर अभी हम इस पे जोड़ेंगे ये यहाँ। तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए अब यहाँ पे हमें जोड़ना है, ये 1 बचता है और ये 1, ये दोनों को भी हम इसी तरह जोड़ेंगे 4 बार। 1 2 3 4। अब देखिए अब इस पे ये एक इस तरह का बच जा रहा है, इस पे ये डबल क्रोशिया वाला। तो इन दोनों को भी हम इस तरीके से जोड़ देंगे। 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे, इसे अंदर की ओर ले जाकर हम फिर जोड़ लेंगे, यानी इसे अंदर की ओर हम ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम जितना भी बनाए हुए हैं सबों को जोड़ते चले जाएंगे। और बीच में यहाँ डालने के लिए पहले हम इसे जोड़ लेते हैं, इसके बाद हम बतलाएंगे बीच में यहाँ पे हम क्या डालेंगे। इस तरह से देखिए जब ये तैयार हो गया, आपका ये तैयार हो गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसे डालकर इतना दूर से हम सिलेंगे, यहाँ से सिलते हुए सुई धागा की मदद से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे, या तो आप यहाँ तक भी आ सकती हैं। इसके बाद इसमें हम ये जो बनाए हुए हैं ये एक पीस यहाँ पे सिल देंगे, ये सिल देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इसका छोटा रूप इस जगह पे बीच बीच में एक एक सिल सकते हैं। और ये चीज़ जो है ये हम इस तरफ भी पीछे, इस तरफ भी, यहाँ भी हम एक चीज इस तरह से यहाँ पे भी हम सिल लेंगे। तो सिल लेने के बाद में हम इस पे रुई डाल लेंगे। जो हम स्थान छोड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ हम सिलेंगे नहीं, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से हम रुई डाल लेंगे, भर लेंगे। इसके बाद यहाँ भी हम पैक कर लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट करके दिखलाते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। बस बहुत ही सरल तरीका है। पहले हम इसे सिल लेंगे, फिर हम सुई धागा की मदद से इस तरह से सिलते हुए आएंगे, इस तरह से सिलते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इतना दूर हम छोड़ लेंगे। बाद में इसे हम जब रुई यहाँ पे भर लेंगे पूरा, इसके बाद हम इस पे यहाँ भी सिल लेंगे और एक पीस और ये बना लेंगे। और इस तरफ पीछे की तरफ भी एक पीस और इसमें हम डाल लेंगे। और अगर आप चाहती हैं तो ये कलर से सिर्फ ये बीच का जो देख रही हैं आप यहाँ पे ये पफ स्टिच, उसे एक बनाकर यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना भी यहाँ बना हुआ है इन सबों में डाल सकते हैं। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट करके दिखलाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से हम इसे सिलकर कंप्लीट किए। ये एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे बनाकर हम डाल दिए। और देखिए इस तरफ में सिलकर कंप्लीट किए हैं। और इस पे हम 3 3 6 एक साथ 7 पीस में यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा बनाए, 5 पीस में मात्र बनाए हुए हैं। तो आप देख लें कितना बड़ा बनाना चाहती हैं। और इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। देखिए ये इस तरह से हम यहाँ पे सिले हुए हैं। देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।